नमस्ते बच्चों। तो आज हमारा क्या है, अंक गणित का भाग 2 है, जो कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रवेश परीक्षा 2023 के प्रश्न यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। और अंक गणित में टोटल 20 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 8 प्रश्न हम पिछले वाले भाग में कर चुके हैं और अब आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा जैसे 49 नंबर का प्रश्न दिया है। क्या है प्रश्न, पहले अच्छे से पढ़ लें इसको। क्या दिया है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, 30 किलोग्राम मिठाई है, 2/3 किलोग्राम के पैकेट बनाना है, तो कुल कितने पैकेट बनेंगे। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या है 30 किलोग्राम में यहाँ पर, ठीक है, 30 किलोग्राम है और इसमें यहाँ पर 2/3 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे किसका, यहाँ पर 2/3 का, किसमें, 30 में, ठीक है। तो कितने पैकेट वो पता चल जाएगा, 30। अब जहां पर भाग होता है वहां पर गुणा लगा देते हैं, लेकिन भाग वाले बाद वाले नंबर को बदल देते हैं, मतलब 3/2 इसको आप लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना आता है, 15 आता है, और 15 का गुणा यहाँ पर 3 से करेंगे तो 15×3 45, यानी 45 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी वाला आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 50 है। तो प्रश्न नंबर 50 क्या दिया है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान दिया है। तो वर्ग का परिमाप यानी क्या होता है, 4 इंटू भुजाओं। किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसकी सभी भुजाओं का योग, बराबर आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। आप देखें यहाँ पर 4 इंटू भुजा, तो यहाँ पर चूंकि वर्ग की भुजा हमको मालूम है नहीं, इसलिए भुजा लिख देंगे, बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है, 17 है, प्लस चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 11 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू भुजा बराबर में, तो यहां पर 2 इंटू में 17 प्लस 11, यानी कितने हो जाते हैं यहाँ पर 28, ठीक है। 4 को उधर ले जाओगे तो भाग में जाएगा, मतलब 4 7 28। इसका मतलब ये है कि वर्ग की जो भुजा निकली वो कितनी निकली, 7 दूनी 14 मीटर। और वर्ग की भुजा 14 मीटर है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो भुजा यानी कितनी है, 14 इंटू 14, ठीक है, यानी कितना आएगा, 196 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर इसमें आ जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 51 नंबर का है। इसमें क्या दिया है, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है, मतलब आपसे पूछा है कि तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं या क्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही है वो बताना है। जैसे पहला दिया है, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। ऑप्शन बी है, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए शून्य को छोड़कर। और ऑप्शन डी है, इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। तो कोई भी क्या है, भिन्न तुल्य भिन्न कब होती है, जब उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए शून्य को छोड़कर। तो ऐसी जो भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी आप ले सकती हो, जैसे 3/5 है, तो 3/5 से जो है, तो 3 और 5 में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दें। जैसे 3 में भी 6 से गुणा कर दूं तो 3 6 18, और 5 में भी 6 से गुणा कर दूं तो 6 5 30। तो इसका मतलब 18/30 भी 3/5 की कैसी है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। तो जब क्या है, एक ही संख्या से क्या है, अंश व हर में जब गुणा किया जाता है तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं, मतलब सी वाला आपका आंसर है, ठीक है। फिर 52 नंबर का प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये 5, यहाँ पर 4 देश दे रखे हैं, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया।
और इधर क्या ये यहाँ पर दंड बता रहा है, बार बता रहा है, ये बता रहा है कि इनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या बता रहा है। तो इसने हमसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले। तो आप इसमें यहाँ पर चार्ट में देख सकते हो पाकिस्तान ने कितने खेले। यहाँ पर देखो जो बार कहाँ तक जा रहा है, 24 तक, मतलब पाकिस्तान ने 24 खेले। और ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले, तो देखो ऑस्ट्रेलिया का जो बार है वो कहाँ तक जा रहा है, 32 तक, यानी ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने 24 और ऑस्ट्रेलिया ने 32, यानी ऑस्ट्रेलिया ने कितने ज्यादा खेले, तो 32 और जो है वो 24 से कितने ज्यादा हैं, यानी कि 8 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8 आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, हाँ तो देखें हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 53 नंबर का है। और ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। यहाँ पर यदि आप इन सभी प्रश्नों को यदि अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर निश्चित है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से करते चलना और घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखें हमको प्रश्न क्या दिया है, आकृति कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रम यहाँ पर क्या क्रमशः है, मतलब यहाँ पर इन सभी कोणों का मान आपको चाहिए। AOB मतलब AOB यानी ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है। BOC मतलब यहाँ पर ये वाला भाग है। COD मतलब यहाँ पर ये वाला भाग है। और DOE मतलब यहाँ पर ये वाला भाग है। इन चारों कोणों की माप आपको चाहिए। तो हम जानते हैं और नहीं जानते हो तो अब जान लें यहाँ पर कि टोटल जो कोण होता है, संपूर्ण जो कोण होता है वो टोटल होता है 360 डिग्री का होता है। अब पूरे क्या है, यदि इन पांचों कोणों को मिला दें, 1 2 3 4 5, इन पांचों कोणों का टोटल 360 होगा। और 360 में से एक कोण यहाँ पर 100 है, इसका मतलब शेष बाकी जो चार कोण हैं वो कितने बनेंगे, यहाँ पर 260 बनेंगे। मतलब यहाँ पर 6 4 10 और 2 12 और 1 13x है। ये 6x 4x 2x और एक यहाँ पर 1x, यानी टोटल यहाँ पर 13x बन रहे हैं। तो 13x बराबर कितना बनेगा, 260। ठीक है, ये मत सोचना कि 360 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 360 में से 100 कम कर दिया तो 260 ही अपने पास यहाँ पर बचा। तो 13x बराबर क्या है, 260। तो x बराबर तो 260 भागित कितना, 13। ठीक है, मतलब 260 में 13 का आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, मतलब कितना, 20। तो x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर 20 आ गया, मतलब AOB जो कोण यहाँ पर लिखा है AOB बराबर कितना है, x। तो x मतलब 20। दूसरा कोण क्या है, BOC, कोण BOC कितना यहाँ पर 2x, मतलब 20 दूनी 40। ठीक है, फिर तीसरा कोण क्या है, COD, COD बराबर कितना है, 4x। तो 1x में 20 है तो 4x में 20 चौको 80। ठीक है, मतलब 80 डिग्री हो जाएगा। फिर कोण कौन सा यहाँ पर, DOE, DOE बराबर कितनी है, 6x है। तो 1x में 20 तो 6x में मतलब यहाँ पर 20 6 120। तो यहाँ पर इस प्रकार इन चारों कोणों का आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, जहां पर भी आपको जो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाए उस ऑप्शन को आप अटेंड उसमें कर देंगे। मैंने इस बार यहाँ पर ऑप्शन उसमें लिखी नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखें अगला प्रश्न हमारा है 54 नंबर का, 54 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 1 मिनट में कितने पेज छापती है, 12। ठीक है, तो उसने बोला है कि 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर ये एक एक नियम पर आधारित है, जो कि आपकी नेक्स्ट वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें भी इसी तरह का मैथ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट में 12 पृष्ठ, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 5760 में 12 का भाग आप दे दें, यहाँ पर आ जाएगा उसमें कितना समय लेगा। लेकिन जो भी आएगा वो आएगा किसमें, मिनट में आएगा। ठीक है, तो 12 चौको 48। ठीक है, कितने बचे, 9 बचे। 12 अट्ठे 96, मतलब 480 मिनट। अब देखो 480 मिनट लगेंगे तो 480 मिनट, लेकिन ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं, घंटे में दे रखे हैं। इसलिए मिनट को आपको किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। और 480 मिनट को घंटे में बदलोगे तो आप जानते हो कि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 480 में हम 60 का भाग दे दो तो घंटे में बदल जाएगा। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। 6 का भाग 48 में देंगे, 6 8 48, मतलब कितने आ जाएंगे, 8 घंटे। तो 8 घंटे मतलब कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन बी को आप अटेंड इसमें कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है 55 नंबर का प्रश्न दिया है। क्या दिया है, 5 सही 3/8 इंटू 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 इंटू 5 सही 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है। लगभग वैल्यू अपन को यहाँ पर पता करना है, मतलब एकदम पूर्ण वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हुई, लगभग में आपको आंसर इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसके सही बटे आपको तोड़ना पड़ेंगे। देखो 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंच 40 और प्लस 3 यानी कितने हो जाएंगे, 43/8, ठीक है। फिर इधर देखो इसको 8 का गुणा 8 से और प्लस 1 मतलब 8 8 64 और एक 65/8। फिर माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, 8 3 24 और एक ऊपर यानी 25 यानी 25/8। फिर इंटू 8 पंच 40 और 5 45 यानी 45/8, ठीक है। ये यहाँ पर है। अब इनमें यहाँ पर क्या है, गुणा कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो 8 गुणा 8 64 और 8 गुणा 8 64, दोनों में बटे में 64 आ जाएंगे। तो इधर हमें यहाँ पर एक तो 64 बाहर निकाल लो, ऊपर से 5 भी कॉमन आ रहा है तो ऊपर से 5 कॉमन ले लो जिससे छोटा अपन को बन जाए, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा, यहाँ पर 43 गुणा 5 निकला यानी 13 बचेगा, माइनस 25 से 5 निकाल दिए 5 बचा और इंटू में 45, ठीक है। बटे में जो 8 गुणा 8 64 थे वो हम कॉमन ले चुके, इनका गुणा करते हैं तो 5/64, ठीक है। अब देखो 43 में 13 का गुणा करेंगे, 13 3 39 यानी 9, 3 13 चौको 52 और 3 यानी कितना 55, माइनस 5 का गुणा 45 से करोगे तो 5 5 25 5 4 20 यानी 225 आ जाएंगे, ठीक है। इनका आप गुणा कर देते हैं यहाँ पर तो क्या आता है 64 बटे में और इंटू में, तो 559 में से 225 कम करेंगे तो 9 में से 5 यानी 4, 5 में से 2 यानी 3, 5 में से 2 यानी 3, ठीक है। तो कितने बचे आपके यहाँ पर, क्या यहाँ पर 5/64 गुणा 334, दो यहाँ पर क्या है 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं, ठीक है। क्या आता है यहाँ पर 2 एकम 2, 2 6 12 2 7 14, 2 से इधर काटते कितने आते हैं 32, ठीक है। यानी कितना बचा आपका 5/32 गुणा 167। अब चूंकि हमें वैल्यू लगभग में चाहिए तो देखें यहाँ पर 32 पंचे 160 मतलब 5 बार में 5 बार 160 में चला जाएगा, यानी ये क्या है 5 से ज्यादा है। तो 5 यदि होता तो 5 गुणा 5 25 और ज्यादा है तो इसका मतलब 26, यानी आपकी जो लगभग जो वैल्यू आएगी वो कहां पर आ जाएगी, यहाँ पर 26 अपना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 160 के आसपास होते तो 25 आ जाते, लेकिन 160 से ज्यादा है, 5 बार से ज्यादा जा रहा है मतलब 25 से ज्यादा वैल्यू, यानी कितनी बन जाएगी आपकी वैल्यू 26 यहाँ पर बन जाएगी। और आप वह भाग देकर देख भी सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा तो परीक्षा के हिसाब से पर वो उचित नहीं है, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न दिया है 56 नंबर का प्रश्न। देखें यहाँ पर क्या दिया है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, ठीक है, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अधिक कोण का मतलब यह है कि जिसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। समकोण मतलब जिसका वैल्यू क्या है वो 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और जिसका मान क्या है 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें बोला है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है एक समकोण तथा एक न्यून कोण, दूसरा दिया है एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, तीसरा दिया है दो न्यून कोण और चौथा दिया है दो समकोण। तो दो समकोण यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो समकोण होना संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और दो समकोण है मतलब 90 90 से ज्यादा दो बार आ गए तो 180 से ज्यादा तो वही हो जाएंगे, तीसरा कोण माइनस में तो हो नहीं सकता यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या है किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो समकोण आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। तो देखें यहाँ पर अगला प्रश्न है 57 नंबर का, 57 नंबर का प्रश्न है। इसको पढ़ने पहले क्या दिया है, सुमित का भार 107 किलोग्राम
तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों का भार सन्निकट द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के क्या है, यहाँ पर निकटतम धाई के मान का अंतर चाहिए। तो देखें यहाँ पर जैसे सुमित का भार कितना है, 107 किलोग्राम है, और इसका क्या है, धाई का सन्निकट निकालेंगे। तो यहाँ पर धाई का सन्निकट मतलब यहाँ पर जैसे 0,7 है, तो इसका क्या है, तो 10 के पास है या 0 के पास है, 10 के पास है, मतलब इसका सन्निकट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 110 केजी बनेगा। और संजय का भार कितना यहाँ पर 82 किलोग्राम है, तो धाई के निकटतम मतलब 80 या 90 के पास में, तो 82 जो है 80 के पास में, यानी इसका जो सन्निकट बनेगा वो कितना बनेगा, 80 बनेगा। ठीक है, तो और दोनों का अंतर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 110 और 80 का अंतर यानी कितना आएगा आपका, 30 किलोग्राम आ जाएगा। मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमको दिया है 30,009 का मान वही है जो कि, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 30,000, 30, 10,000 तथा 9 दहाई। तो 30, 10,000 तो नहीं है इसमें, ठीक है ना, 9 दहाई है, 9 इकाई है। 30,000 तथा 9 सैकड़े, तो 9 सैकड़े भी नहीं है, 9 तो क्या है, इकाई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार पढ़ती हैं। 3, 10,000 तथा 9 इकाई, मतलब यही है 3, 10,000, तो 3, 10,000 मतलब 30,000 हो गए, और 9 इकाई तो ये 9 का इकाई है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, सी वाला आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपको क्या है, यदि क्या है आपका कोई पास पड़ोस में भाई बहन बड़ा क्या है कोई भी यदि वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहा है, तो उस परीक्षा में भी सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन उनको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, तो उनको भी आप सजेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं उनको देखने के लिए। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न पढ़े, क्या दिया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब एक पुस्तक 100 रुपये में आती है। एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है। अब दुकानदार 3 पुस्तकों को बेचता है और कितने में बेचता है, 275 रुपये में बेचता है। उसका लाभ या हानि हमको बताना है। तो सीधा सा है कि एक पुस्तक यदि 100 रुपये में खरीदी उसने, तो इसका मतलब यह है कि दुकानदार ने 3 पुस्तक 300 रुपये में खरीदी थी, लेकिन उसने इन 3 पुस्तकों को कितने में बेचा, 275 में। जब 300 रुपये में खरीद कर यदि 275 में बेच रहा है, तो इसका मतलब हानि हो रही है। ठीक है, और कितने की हानि हो रही है, 300 में से 275 माइनस करोगे तो 25 रुपये की हानि आपका हो जाएगा, मतलब डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको यहाँ पर नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट करना हो तो दोनों को एक साथ कर लेना। क्या दिया है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। ठीक है, क्या कहा है, कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंकों को जोड़कर उसी संख्या में से घटा देते हैं, तो उस संख्या में सदैव किसका भाग जाएगा, वह संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी। तो इसके लिए आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर क्या 25 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 25 है तो क्या करना है कि संख्या के अंकों का जोड़, तो 25 के अंकों का जोड़, तो इसके जो डिजिट हैं 5 और 2 यानी 7, यानी 25 में से 7 घटा दो। ये बोल रहे संख्या से घटा जाए, तो 25 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 18, और 18 में सदैव किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन में 2 भी मिल रहे हैं, लेकिन और भी कोई नंबर आप लेकर देख सकते हो। जैसे मान के चलो मैं 12 ले लूँ, तो 12 में से क्या घटाओगे आप, 2 और 1 3 घटाओगे, तो कितने आएंगे यहाँ पर, 9 आएंगे। तो 9 में भी 9 का भाग जा रहा है, 18 में भी 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। कोई भी क्या है 2 अंकों की, 3 अंकों की, कुछ कितने भी अंकों की संख्या ले लो, और उस संख्या के अंकों को जोड़कर उसी संख्या से घटाओगे, तो उस संख्या में अन्य संख्या का भाग जाए ना जाए, लेकिन उस संख्या में 9 का भाग जरूर जाएगा, सदैव यहाँ पर जाएगा, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2023 का जो आपका क्या है पेपर आया था, ठीक है, तो उसके यहाँ पर क्या है सभी जो अंक गणितीय प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं, भाग 1 और ये भाग दूसरा था आपका। ठीक है, अब अगले क्या है जो प्रश्न हम करेंगे यहाँ पर, तो वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, या और कोई सा यदि पेपर मुझे मिलता है 2022 का 21 का, तो उसका भी क्या है कंटिन्यू वीडियो हम डालेंगे। अब पर डे क्या है, एक वीडियो मैथ की डालेंगे, अंक गणित की डालेंगे, और एक वीडियो हमारी क्या मानसिक योग्यता रीजनिंग की
रहेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, धन्यवाद।